हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, यहाँ पे आने वाले नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कैसे रहेंगे, ये हफ्ता बाजार के लिए कैसे रहेगा, इससे रिलेटेड बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, अगर देखा गया तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब हम कह सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट वीक हम लोगों को बाजार के लिए देखने को मिलने वाले। बाजार के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस इस हफ्ते हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि डायरेक्टली कौन से इंपॉर्टेंट खबरें हैं, उसके ऊपर जाने से पहले आप सभी लोगों को पता है हम लोग क्या चेक करते हैं। यस, बाजार का फिलहाल का माहौल क्या है। तो दोस्तों, फिलहाल का माहौल बाजार के लिए, इंडियन मार्केट के लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव माहौल हम लोगों को देखने को मिला। आप देख सकते हैं यहाँ पे 16,700 के ऊपर हम कब निकल गए पता भी नहीं चला। एंड 5 दिन का भी अगर आप डेटा देखोगे यहाँ पे निफ्टी का, तो 3.5% के आसपास, 3.25-3.5% के आसपास हम लोग को अच्छी खासी यहाँ पे तेजी भी देखने को यहाँ पे मिली है। अगर हम लोग 1 महीने के भी डेटा की बात करें तो 6.5% निफ्टी इंडेक्स हम लोग को यहाँ पे मूव होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। पर जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा है कि जब भी इस तरीके की अच्छी खासी तेजी आती है बाजार में, क्या प्लस माइनस तो चलता रहता है, पर यहाँ पे अभी हम लोग अच्छा खासा रिकवरी मोड पे तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट फिलहाल जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया आपको कि यहाँ पे अगर देखा गया 2 से 3 इतने इंपॉर्टेंट अभी यहाँ पे हम लोग को खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है, राइट। या फिर हम बोल सकते हैं कुछ इवेंट भी रहेंगे जिसके चलते बाजार मतलब बोलते हैं ना ऊपर जाने के लिए बहुत उसको कठिनाई होगी। सो उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो चलिए देख लेते हैं इस हफ्ते की क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है। फिलहाल बाजार का माहौल तो पॉजिटिव रहा है, बट क्या वो इस हफ्ते भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि बाजार में गिरावट के लिए जो खबरें हैं वो बहुत ज़्यादा हम लोग को यहाँ पे नई नई चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप लोगों को पता है Q1 के रिजल्ट का सिलसिला यहाँ पे जारी है। एंड अभी बड़े बड़े कंपनी के नंबर तो यहाँ पे आने वाले हैं। 400 से ज़्यादा कंपनीज यहाँ पे इस हफ्ते हम लोग को क्या करते हुए देखने को मिलने वाले, अपने नंबर्स दिखाने वाली। मतलब उसमें अगर आप देखोगे तो 18 निफ्टी 50 वाली कंपनीज है। मतलब आपको पता ही है कि ये इंडेक्स में एक कंट्रीब्यूशन देते हैं। एक्सिस बैंक की अगर हम लोग बात करें, टाटा स्टील की बात करें, टेक महिंद्रा की बात करें, एशियन पेंट, बजाज ऑटो, L&T, अभी ये लिस्ट तो आप लोग समझ ही सकते हो। 18 कंपनी की बहुत लंबी लिस्ट है। सो उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे इंडेक्स के बाहर के भी बहुत बड़े बड़े कंपनीज हम लोगों को उनके नंबर देखने को मिलेंगे। जैसे कि टाटा पावर की अगर हम लोग बात करें, लोधा बिल्डर्स की बात करें, GSK की यहाँ पे बात करें, IEX की बात करें, KPIT टेक की अगर हम लोग बात करें, UTA AMC। सो ऐसे बहुत सारे 400 कंपनी के नंबर हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल सी बात है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैंने कहा ना कि अभी ऐसे ऐसे ट्रिगर पॉइंट है जिसके चलते बाजार में हम लोग को हलचलें देखने को मिलेगी। तो आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे FOMC की बैठक है। कब है ये? इसी हफ्ते 26 से लेकर 27 जुलाई आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इससे रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पे बातें बता दी थी। एंड यहाँ पे बताया जा रहा है कि शायद से वापस एक और बार 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हम लोग को देखने को मिल सकता है। मुझे पर्सनली भी ऐसा लगता है कि 75 के ही, मिनिमम 75 होना चाहिए। इसके नीचे तो आप सोच भी नहीं सकते सर। मतलब आप देख सकते इतना बड़ा गैप आपके इंटरेस्ट एंड इन्फ्लेशन के बीच में, उसको अगर आपको यहाँ पे फिल करना है तो आपको ये स्ट्रिक्ट कदम उठाने ही पड़ेंगे। एंड डेफिनेटली इसके चलते अमेरिकन बाजार से लिक्विडिटी जितना हो सके हम लोग को सक आउट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। एंड लिक्विडिटी कम होना इक्विटी मार्केट के लिए कभी भी अच्छी बात नहीं होती है। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि ये जो इवेंट है वो बहुत 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 ही, मतलब ये तो शेड्यूल्ड इवेंट है। मार्केट ऑलरेडी इसके बारे में मेंटली प्रिपेयर रहेगा, राइट। देखा गया तो बाजार के लिए ये कोई ऐसा मतलब बोलते ना सरप्राइजिंग वाला फैक्टर तो नहीं रहेगा। हाँ, डेफिनेटली हम लोग इतना कह सकते इंपॉर्टेंट है, बट पता है बाजार को अभी कि 26-27 को FOMC की बैठक है, 75 बेसिस पॉइंट भी हो सकता है, राइट। सो ये एक ऑलरेडी अभी बाजार को इसका एक अंदाजा यहाँ पे रहेगा। बट येस, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड इसके चलते बाजार में अच्छा खासा रिएक्शन देखने को जरूर मिलेगा। सबसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कौन सी है, जो हाल ही में ही मैंने कल के ही दिन वीडियो आप लोगों को, आखिरी वाला वीडियो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मंकी पॉक्स, यस, मंकी पॉक्स को डिक्लेयर कर दिया है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। किसने? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने। सो बाजार देखिए, आप क्या मानते हो, मैं क्या मानता हूँ, इससे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि बाजार क्या मानता है। एंड बाजार को कोई ना कोई छोटा मोटा एक्सक्यूज चाहिए रहता है गिराने के लिए। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, राइट। एंड
देखा गया तो ये एक यहाँ पे हम लोग को मतलब ऑफिशियली स्टेटमेंट देखने को मिला है। तो इस ऑफिशियल स्टेटमेंट के चलते यहाँ पे रिएक्शन देखना कल के दिन एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर भी यहाँ पे रहेगा। सो ये जो तीसरा पॉइंट था राइट, इसको तो बिल्कुल भी भूलना नहीं। कौन सा? ये मंकी पॉक्स वाला नया चीज़ अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इंडिया में भी अभी हम लोग को इसके केसेस देखने को यहाँ पे मिले हैं राइट। ये कोई पैनिक फैलाने वाली बात नहीं, जो है वो है। रियलिटी तो मतलब बोलते हैं ना, फेस करना पड़ेगा। कुछ लोग डर जाते हैं इसके चलते, कुछ लोग रियलिटी को फेस कर लेते हैं। सो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके चलते अभी देख लेते हैं कि कल बाजार में यहाँ पे क्या होता है। अभी तक अगर देखा गया तो सिर्फ ऐसा नाम सुनकर रिएक्शन होना थोड़ा डिफिकल्ट है, अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे सरकार की ओर से कोई बड़ा स्टेटमेंट या फिर कोई ऐसे मतलब बोलते हैं ना एक्टिविटी की बॉस यहाँ पे क्वारंटाइन कर दो, यहाँ पे लॉक लगा दो, मतलब आप समझ रहे हो ना कि ऐसे अगर कुछ ऑर्डर्स आ जाते हैं तो फिर हम इसको मतलब बाजार इसको शायद से बहुत ज़्यादा सीरियसली ले। अभी तक अगर हम लोग देखा गया तो बाजार अभी फिलहाल इसको ऑब्जर्वेशन के अंडर ही यहाँ पे रहेगा, रखेगा। ये एक फिलहाल हम लोग को सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही हैं। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आने वाला है। कौन सा? विदेश से ही अमेरिका का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से जीडीपी का डेटा, यस ग्रोथ कैसे चल रही है उसका डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो डेफिनेटली ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे एफओएमसी की बैठक, जीडीपी का डेटा, ये नया मंकी पॉक्स जो आया है उससे रिलेटेड अभी कभी भी कोई भी अपडेट, तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जो बाजार को कभी भी यहाँ पे क्या कर सकती है, नीचे यहाँ पे खींचकर यहाँ पे लेकर आ सकती है। जब भी मैं ऐसा बोलूँगा कि नीचे लेकर खींचकर लेकर आ सकती है तो इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बाजार में ऊपर भी जाता है, बाजार नीचे भी जाता है, ये प्लस माइनस का खेल यहाँ पे चलता रहता है, आप लोगों को यहाँ पे पता है। हाँ डेफिनेटली ऊपर जाना बहुत मुश्किल रहता है क्योंकि उसके लिए मैदान साफ चाहिए। नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है, तब ऊपर जाना थोड़ा बहुत मुश्किल रहता है। बट कोई बात नहीं, मार्केट में हो तो इन चीज़ों को फेस करना ही पड़ेगा, भागकर तो कोई सोल्यूशन होता नहीं है। सो जीडीपी का डेटा अमेरिका में वो भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, यस फॉरेन इन्वेस्टर, आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे जुलाई मंथ में फॉरेन इन्वेस्टर ने थोड़ी सी झलके दिखा दी है कि वो कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं कमबैक करने से रिलेटेड। ऐसा फिलहाल तो हम लोग बोल सकते हैं बिकॉज अच्छा खासा बाइंग थोड़ा सा उनका एग्रीगेटली देखा गया तो नेट सेलिंग है 6,500 करोड़ के आसपास उन्होंने अभी तक बिकवाली ही की है। बट एक उम्मीद की किरण जो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे उन्होंने बाइंग की है एंड उनका जो इस वक्त का जो सेलिंग था, नेट सेलिंग, वो इतना दमदार नहीं है। 600, 700, 1000 ऐसा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं एफआईएस को आज नहीं तो कल तो आना ही पड़ेगा। सो क्या ये अभी शुरू हो चुका है तो इसके ऊपर अभी फोकस रखना इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन चीज़ ये थी कि फ्राइडे के दिन हमारे मार्केट में अच्छी तेज़ी थी, बट स्टिल एफआईएस ने यहाँ पे लगभग 650 के आसपास या फिर 700 पौने 700 करोड़ के आसपास उन्होंने नेट बिकवाली ही की थी। कोई बात नहीं। सो इसके ऊपर भी हम लोगों ने क्या करना है, फोकस बना के यहाँ पे रखना है, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो दोस्तों यस यहाँ पे ऑयल के प्राइजेस वापस हम लोग को ड्रास्टिकली नीचे आते देखने को मिल रहे हैं। WTI तो 95 के नीचे चला गया, ब्रेंट तो अगर हम लोग बात करें 103 के आसपास फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो क्रूड ऑयल का सस्ता होना भी इंडियन मार्केट के लिए अच्छा रहेगा, इन्फ्लेशन को थोड़ा सा कंट्रोल यहाँ पे होने के लिए राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट ज़रूर है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, यस डॉलर यहाँ पे मजबूत होते जा रहा है, ये भी एक इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम लोग बात करें एंड अगेंस्ट द इंडियन रुपी बात करें तो बहुत ही स्ट्रांग होते जा रहा है। 80 को भी टच किया था, फिलहाल थोड़ा सा 80 के नीचे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन डॉलर इंडेक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डॉलेक्स की तो 106.55 ठीक है, यहाँ पे और नीचे यहाँ पे आना चाहिए। जब बहुत बड़ा बुल रन था तो 100 के नीचे था, तो एक चीज़ें हम लोग को इंडिकेशन देती है कि क्या मतलब कितनी तेज़ी रहती है, कैसे तेज़ी रहती है राइट। तो ये भी थोड़ा नीचे आना इंपॉर्टेंट है। देन अगर हम लोग बात करेंगे गोल्ड भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिलहाल 52,500 के आसपास गोल्ड भी हम लोग को यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों तो यहाँ पे ऑप्शन चेन, यस ऑप्शन चेन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मतलब इतना ज़बरदस्त बाजार यहाँ पे, मतलब पहले के जो ये लेवल थे, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि रेसिस्टेंट परमानेंट कोई रेसिस्टेंट रहता है एंड यस परमानेंट कोई सपोर्ट नहीं। सो आप देख सकते कितना इजीली फटाफट ब्रेक कर मार्केट 16,700 के ऊपर चला गया। सो अभी की अगर हम लोग बात करें सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट 16,700, 16,600 यही लेवल्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे इनके ऊपर हर कोई यहाँ पे फोकस अच्छा खासा बनाकर यहाँ पे रखने वाला है। एंड रेसिस्टेंस की बात करें तो देखिए जो होल नंबर्स रहते हैं ना, ऐसे 17,000, 17,500, 18,000, 18,500, वहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम लोग को अच्छे खासे पोजीशंस मेंटेन होते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो अभी 17,000 के लेवल पे भी अगर हम लोग बात करें तो अच्छा खासा रेसिस्टेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये हफ्ता जो यहाँ पे रहेगा तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चैलेंजिंग यहाँ पे रहने वाला है, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। एंड चैलेंजिंग मतलब क्या कि यहाँ पे ऊपर नहीं नीचे जाने से रिलेटेड बीच बीच में ट्रिगर पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इस हफ्ता बाजार बहुत ही मतलब
फोकस आप लोगों ने यहाँ पे रखना चाहिए बाजार के ऊपर कि जो जो ये पॉइंट्स यहाँ पे आने वाले, कुछ पॉइंट्स तो हम लोगों को पता ही है कि 26-27 जो डेट है तभी यहाँ पे आने वाले, कुछ पॉइंट्स कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मंकी पॉक्स से रिलेटेड कभी भी अनसर्टेनिटी बाजार को पसंद नहीं होती है। नॉर्मल हम लोग चल रहे हैं, सडनली गिर गए तो राइट। यूरोपियन में भी हम लोग कंट्रीज़ में भी ये सारी चीज़ें बीच में देखने को यहाँ पे मिल रही है। वहाँ से अगर कोई नेगेटिव खबर आ गई, बाजार को एक्सक्यूज़ चाहिए ना बस गिरने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस रख सकते हैं। वैसे तो देखा गया तो ये सारे ट्रेडर लोगों के लिए सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है, क्योंकि उनके पोजीशंस वैसे रहते हैं, सडनली एक रिवर्स अगर कुछ हो गया तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। एज ए इन्वेस्टर देखा गया तो आपको इनसे इतना ज़्यादा कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपने बस अपने कंपनी की चिंता करने की ज़रूरत होती है। ये मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी मैंने कवर कर ली। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में प्रॉपर्ली बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।